मैथमेटिक्स जो होता है हमारे पास वो नंबर्स के बिना हमारा अधूरा रहता है। बट मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्सिटी तभी आती है जब हमारे पास में ये भी पता चलता है कि हमारे पास नंबर भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ये कौन कौन से टाइप के नंबर्स होते हैं और उनका मतलब क्या होता है ये भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जो हमारे पास में टाइप है वो अपने पास है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे पास शुरुआत होते हैं ये 1 से, 1 2 3। ये 0 से शुरू नहीं होते हैं। इसका रीजन ये होता है कि हमारे पास जब नेचर की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो कि तुम्हारे घर पे कोई एसी नहीं है, तो तुम ये नहीं बोलोगे कि हमारे पास घर पे 0 एसी है, बोलोगे हमारे घर पे एसी नहीं है। या फिर अगर मान के चलो कि रोड पर पूरा रोड खाली है, वहां पे कुछ भी नहीं है, तो वहां पे ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग वहां पर कार्स वहां पर 0 है, ये बोलेंगे कि वहां पर कोई कार नहीं है। तो नेचर में क्या रहता है कि हम लोग जो नंबर शुरुआत करते हैं नंबर की, वो होता है 1 से। बट जब हम लोग कैलकुलेशन की बात करते हैं, जैसे कि मान चलो कि 2 - 2 क्या होगा, कुछ भी नहीं तो नहीं लिख सकते वहां पर, तो वहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, 0 लिख देते हैं। तो ऐसे नंबर्स हमारे पास कौन सी कैटेगरी में रहते हैं, होल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है इंटीजर, क्योंकि सीधी सी बात है कई बार हम लोग क्या करते हैं, छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से माइनस, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम -5 + 2 करोगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, -5 क्योंकि बड़ा है तो साइन भी क्या लगेगा, आंसर में उसका बड़ा लगेगा, तो आ जाएगा हमारे पास में आंसर -3। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास हम लोग किसका यूज करते हैं, इंटीजर। दैट मींस अब जो हमारे पास आंसर आएगा वो उसका जो नंबर रहेगा वो कैटेगरी में आ जाएगा अपने पास इंटीजर में। अब हमारे पास में क्या रहता है, कुछ नंबर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या रहता है, ये रेशियो की फॉर्म में रहते हैं या फिर P/Q की फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 4/5 हो गया, 1/2 हो गया, 170/152। ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 32.5, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम लोग कोई भी नंबर को अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं देन दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। अब प्रॉब्लम आता है जब हम जाते हैं रियल नंबर में, बिकॉज जब यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे दोनों का, यहाँ पे -1/2, -1/4, 0, 1/4, 1/2 ऐसा दिया है, सेम चीज तो हमारे पास रियल नंबर में भी आया है। ऐसा क्या चीज होता है रियल नंबर में स्पेशल, जो कि रैशनल नंबर से उसको क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हमारे पास में दो चीजें और लिखी हुई है। यहाँ पर है अपने पास में पाई ई, एंड यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर अपने पास में √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, तो ये सब भी क्या हो जाएंगे हमारे पास में स्पेशल नंबर्स रहने वाले हैं, जो कि अपने पास रैशनल नंबर में नहीं रहने वाले। अगर ये नंबर जो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है तो इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। अब इनमें क्या स्पेशल होता है जो कि रैशनल नंबर में नहीं होता है, सीधी सी बात है, इन नंबर्स को हम लोग अपॉन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या रहता है, चलो इसके पीछे का रीजन हम लोग आगे एक्सप्लोर करते हैं। बट बेसिकली क्या हो गया, रैशनल नंबर आर दोस नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन एज P/Q, एंड द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन एज P/Q, दोस आर कॉल्ड irrational numbers। जिस लाइक हमारे पास √2 के सारे नंबर्स जो भी रहने वाले हैं, एंड पाई हो गया अपने पास में, ई हो गया, और भी हमारे पास कुछ कुछ वैल्यूज हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं डालते हैं, एंड दोस नंबर्स आर कॉल्ड irrational नंबर। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इसमें जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ और चीजों को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो हमारा रैशनल नंबर रहता है उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसे होता है। अब डेसिमल एक्सपांशन किसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 5/2 लिख दिया है, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक नंबर की फॉर्म में लिखना चाहूं, मैं ये नहीं चाहता कि P/Q की फॉर्म में लिखूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, 2 से 5 को डिवाइड कर दूंगा और हमारे पास आंसर आ गया 2/5। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूं, 7/5 के साथ में कर सकता हूं, एंड 11/13 के साथ में भी कर सकता हूं। सो दिस इज कॉल्ड डेसिमल एक्सपांशन। मतलब कि हमारे पास में कोई भी रैशनल नंबर दिया है या फिर कोई भी ऐसा नंबर दिया है जो कि अपॉन की फॉर्म में है, और मैं क्या कर सकता हूं, उसका डेसिमल पॉइंट, डेसिमल भी क्या कर रहा हूं, उसका आंसर लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हमारे पास में ये रैशनल नंबर का ही रहे, कई बार क्या रहता है हमारे पास में दूसरे नंबर्स के भी क्या रहते हैं, डेसिमल एक्सपांशन आ सकते हैं। अब इनमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दो टाइप देख सकते हैं। साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास में कि यहाँ के जो दो नंबर हैं 5/2 हो जा रहे हैं एंड 7/5 हो जा रहे हैं, ये टर्मिनेट हो गए हैं, मतलब कि खत्म हो गए। 2/5 आया, दैट्स इट। 1/4 आया, खत्म हो गया।
बट जब बात करते हैं 11 with 13 की, 0.84615 एंड आगे सोन चलते रहेगा। मतलब ये खत्म हो रहा है कि अपने पास में ये खत्म नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो हमारा एक्सपांशन है जिनका एंड हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग एक्सपांशन, और जिनका एक्सपांशन हमारा एंड नहीं होता है उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपांशन। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अब इसका भी कुछ टाइप हो जाता है हमारे पास, कि टाइप के अंदर टाइप, टाइप के अंदर टाइप आते ही रहते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपांशन के भी क्या हो जाता है अपने पास में, दो टाइप हो जा रहे हैं, ज्यादा नहीं है, सिर्फ दो टाइप है। एक होता है रिपीटिंग एक्सपांशन। ठीक है, अगेन हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें हमारे पास नंबर्स खत्म नहीं हो रहे, डिवाइड करते जा रहे हैं, डिवाइड होते जा रहे हैं, उसका कोई एंड ही नहीं आ रहा है। एक एग्जांपल हमारे पास है 9/7 का। यहां पर क्या हो गया, 1.28571428 सोन रिपीट हो रहा है। बट एक हम लोग सिमिलैरिटी यहां पे एक चीज देख सकते हैं, यहां पर जो ये नंबर है 285714, ये एक बार आया अपने पास में, फिर से देखते हैं 285714, फिर से क्या हो गया, रिपीट हो गया। फिर से देखते हैं हम लोग यहां पे, फिर क्या हो गया 285714, फिर से आ रहा है। मतलब कि ये जो पैटर्न है बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब ये जो हमारे पास में क्या बोलना चाहिए कि जो एक्सपांशन जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, फॉर द सेक ऑफ नॉट बीइंग टर्मिनेटेड, अपने आप को क्या कर दे रहा है, बस रिपीट करते जा रहा है। ठीक है, ताकि ये कभी टर्मिनेट ना हो करके, बस और कुछ नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1.285714। तो जो एक्सपांशन हमारे पास में जो नंबर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं, हम लोग क्या कर देते हैं, उसके ऊपर में एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार बना देते हैं, और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिपीटेड एक्सपांशन को लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 13/12 का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेसिमल के बाद के सारे एक्सपांशन तो सारे नंबर तो रिपीट नहीं हो रहे हैं, बट एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, वो है हमारे पास में 3। पहले हमारे पास 3 क्या हो गया, यहां पर आ गया, और इसके अंदर फिर यहां पर 3 आ रहा है, फिर यहां पर 3 आ रहा है, फिर यहां पर 3 आ रहा है, लेकिन 3 बार बार क्या कर रहा है, हमारे पास में रिपीट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ऊपर में लिखे थे वैसे यहां पर भी कर लेते हैं। 1.083 के ऊपर से हम लोग क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, बिकॉज यहाँ पर रिपीट होने वाला जो नंबर है या फिर जो डिजिट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 3 है। तो ये तो हो गया हमारे पास में रिपीटिंग एक्सपांशन। एक और है, जैसे कि रैशनल का उल्टा क्या था, इरैशनल था। रिपीटिंग का उल्टा क्या हो जाएगा अपने पास में, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये भी चीज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल यहां पे करके देखते हैं, 1415 इतना आया, नेक्स्ट आ गया 92, चलो ठीक है, 655 तो आ रहा है, बट 1 और 14 के साथ में नहीं आ रहा, 5 रिपीट हो गया, 355 फिर से आया, 897, दैट मींस यहां पे कुछ भी हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा है। ये हो जा रहा है अपने पास में नॉन रिपीटिंग एक्सपांशन। √2 की वैल्यू भी हम लोग यहां पर देख सकते हैं, 1.414213562 एंड सो ऑन। कुछ भी नंबर हमारे पास या फिर कुछ भी पैटर्न हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा है। नंबर तो रिपीट हो रहा है बट कोई पैटर्न नहीं है हमारे पास जिसको बोल सके कि हाँ ये बार बार क्या हो रहा है, पीरियोडिकली हमारे पास में आ रहा है। तो ये रहता है अपने पास में नॉन रिपीटिंग एक्सपांशन। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो नॉन रिपीटिंग एक्सपांशन है जो शो करते हैं, ऐसे नंबर जो कि नॉन रिपीटिंग एक्सपांशन को शो करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इरैशनल नंबर। एंड बाकी जो नंबर है हमारे पास, जैसे कि टर्मिनेटिंग एक्सपांशन वाले हो गए हैं, ये हो जाएंगे अपने पास में रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपांशन वाले ये जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एक्सपांशन वाले नंबर भी हमारे पास क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नॉन रिपीटिंग एक्सपांशन वाले जो नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इरैशनल नंबर कहलाते हैं। एंड बाकी के बाकी सारे तो हमारे पास क्या हो जा रहे हैं, रैशनल हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनको मैं क्या कर सकता हूं, रेशियो के टर्म्स में शो कर सकता हूं। जैसे कि हमने 11/13 को यहाँ पे किया, 9/7 को किया, 13/12 को किया। इसको देख के लग सकता है कि भाई कि इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, बट हमारे पास में कि इसको रेशियो में कैसे लिख सकते हैं करके, बट हमारे पास में इसको हम लोग रेशियो में भी लिख सकते हैं। सो हम लोगों ने अभी यहाँ पे ये देखा कि हमारे पास में रैशनल एंड इरैशनल नंबर क्या होता है। तो हमारे पास दो टाइप हो गए थे नंबर के, एक रैशनल था और एक इरैशनल था। अब डेसिमल एक्सपांशन की बात की तो वहां पर भी दो टाइप के एक्सपांशन थे, टर्मिनेटिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग था।
एंड उसके अंदर पर भी हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो एक्सपांशन थे, एक रिपीटिंग था और एक था हमारे पास में नॉन रिपीटिंग एक्सपांशन। ठीक है, तो हमारे पास में जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था कि रैशनल नंबर एंड रियल नंबर में डिफरेंस क्या होता है कि हमारे पास जो इररेशनल नंबर थे जो कि टर्मिनेट नहीं होते हैं एंड रिपीट भी नहीं होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं इररेशनल नंबर, उनको भी क्या करते हैं हम लोग रियल नंबर में इंक्लूड करते हैं। बट रैशनल नंबर में क्या करते हैं, ऐसे नंबर को इंक्लूड हम लोग नहीं करते। सो ये तो क्या हो जा रहा है हमारे पास में रैशनल एंड इररेशनल नंबर के बीच का क्या है बेसिक डिफरेंस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम लोगों ने ये देखा था अभी कि हमारे पास में क्या होता है कि दो टाइप के नंबर्स थे, रैशनल थे एंड इररेशनल थे। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो रैशनल नंबर रहते हैं वो हमारे पास रेशियोस में दिए रहते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास नेचर में होते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में इन द एंड क्या होता है, एक आंसर आने वाला है डेसिमल में जो कि एक पॉइंट पर आकर रुक जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो ना रुके। बट अगर नहीं भी रुकता है तो क्या होता है अपने पास में रिकरिंग नंबर्स फिर से क्या होते हैं वहां पर आने लग जाते हैं, या फिर रिपीटिंग नंबर्स आते हैं। तो ये दो चीजें हम लोग देखे थे। बट ये पता करने के लिए कि हमारे पास में एक जो नंबर है इधर वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, सिर्फ हमारे पास क्या है एक ही रास्ता बचता था कि हमको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करके देखना पड़ता था। अगर हमारे पास कोई छोटा है, कोई सिंपल सा कोई क्या बोलते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कोई नंबर्स दिए हैं तो बहुत ही इजी रहता है ये करना, तुरंत डिवीजन हो जाएगा। बट अगर हमारे पास नंबर्स हमारे पास लंबे हैं, फॉर एग्जांपल अगर अपने पास में नंबर हो जाए 1732 अपॉन 1475 करके, तो हमको कैसे पता चलेगा कि वेदर ये हमारे पास में टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सहारा लेते हैं दो थ्योरम्स का। पहला थ्योरम हमको जो बताता है, ये कंडीशन बताता है अपने को टर्मिनेटिंग के लिए कि अगर हमारे पास में जो नंबर्स है जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है वो टर्मिनेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसको चेक करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव मेथड हमको यहां पर ये देता है। देखते हैं कैसे काम करता है। ओके, ये थ्योरम को ये बोल रहा है कि लेट एक्स बी द रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास एक्स क्या है, एक एक्सपांशन है, एक नंबर है और उसका एक्सपांशन क्या रहने वाला है, अपना टर्मिनेट होने वाला है। बट उस कंडीशन में हमारे पास में पी एंड क्यू हमारे पास क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होने वाले हैं। ठीक है, बाद में आएंगे ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं करके। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रहेगा एंड ये पी अपॉन क्यू, पी एंड क्यू क्या रहेंगे, आपस में को प्राइम नंबर्स रहेंगे। एंड वहां पर क्यू का जो कि अपने पास में कहां रहता है, डिनोमिनेटर रहता है, इसका क्या रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहेगा, 2n इंटू 5m के फॉर्म में रहेगा अपने पास में। तो ये क्या है अपने पास में, ये मस्ट है फॉर अ टर्मिनेटिंग एक्सपांशन, जिसका हमारे पास में एक्सपांशन खत्म होना है। ठीक है ना। अब ये देखते कि हमारे पास में ये बोल क्या रहा है। अगेन हम लोग को प्राइम नंबर पर थोड़ी देर बाद में आएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते कि ये जो थ्योरम है एज अ होल बोल क्या रहा है। ठीक है, हम लोग एक अज्यूम, जैसे कि ये जो बोल रहा है स्टेटमेंट हम लोग वैसे लेके चलते हैं। शुरुआत में इसने बोला कि हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग ऐसी टर्मिनेशन ऐसी क्या बोलते हैं नंबर को लेके चलते हैं जिसका एक्सपांशन क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो हम लोग ये नंबर ले लिए हैं, ये नंबर अपने पास में 32.625। अब मैं क्या करता हूं कि डेसिमल को हटाने के लिए क्या करता हूं, 1000 से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों करता हूं। मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करता हूं कि हमारे पास में ऊपर में कोई भी डेसिमल ना बचे। अब नीचे में क्या हो गया, इसके कारण अपने पास में 1000 आ गए हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, इस 1000 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 1000 मतलब क्या हो गया, हम लोग 3 टाइम्स क्या कर रहे हैं, 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5 कर रहे हैं। सॉल्व करते हैं, 5 वगैरह को काटते तो हमारे पास बचता है 261। तो इन द एंड हमारे पास जो Q है, ये पूरा वैल्यू हमारे पास क्या हो जाता है, Q हो जाता है। ये कौन सी फॉर्म में आ गया, 2 टू पावर n इंटू 5 टू पावर m की फॉर्म में। तो चलो ये तो अज्यूम कर लेंगे चलो कि 2 टू पावर n की फॉर्म में, बट 5 का पावर m कहां चले गया। फिर हम लोग अगर m की वैल्यू को 0 लेके चले, 5 का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। तो उस कंडीशन में बोल सकते कि हमारे पास नीचे का जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो किसके फॉर्म में आ जा रहा है अपने पास, 2 टू पावर n इंटू 5 टू पावर m के फॉर्म में जा रहे हैं। तो अगर हमारे पास में q जो डिनोमिनेटर है इस फॉर्म में है, देन इट इज टर्मिनेटिंग। अगर नहीं है, जो कि हमारे पास यहां पे बोल रहा है 2 पावर n एंड इंटू 5 टू पावर m के फॉर्म में नहीं है, यहां पे बोल रहे नॉट, तो इस कंडीशन में क्या रहता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग।
तो बहुत ही सिंपल रहता है अपने पास में, अगर q जो डिनोमिनेटर में दिया है 2 to power n into 5 to power m के फॉर्म में है तो हो गया टर्मिनेटिंग, अगर नहीं है तो हो गया है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बट एक जो टर्म हमारे पास यहां पर आ रहा है को-प्राइम नंबर्स, इसको समझने की कोशिश करते हैं। खैर ये तो समझ में आ ही गया कि हमारे पास में टर्मिनेटिंग कब होने वाला है, बट ये को-प्राइम का नंबर क्या मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या रहता है कि मतलब क्या रहता है कि इफ अमंग द फैक्टर्स ऑफ a एंड b ओनली वन कैन डिवाइड बोथ a एंड b देन a एंड b आर को-प्राइम नंबर्स। अगर मान के चलो कि हमारे पास में दो नंबर है a एंड b, ठीक है ना, मैं अज्यूम करके चलता हूं कि हमारे पास जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया 2 एंड 3 का, तो 2 एंड 3 क्या कर लेता हूं मैं, दो नंबर लेके चलता हूं। 2 का हमारे पास फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या मिलेगा अपने को, सिर्फ 2 1 एंड 2 मिलेगा। 3 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 एंड 3 मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों के फैक्टर्स में कॉमन क्या हो गया है, मैं बोला कि 1 का फैक्टराइजेशन किया तो 1 इंटू 2 आया, 3 का किया तो 1 इंटू 3 आया। अब हमारे पास में कॉमन दोनों में 1 है, मतलब मैं 1 से ही क्या कर सकता हूं, दोनों को आपस में डिवाइड कर सकता हूं। और कोई दूसरा नंबर है क्या जो दोनों को डिवाइड कर सके, नहीं। इस कंडीशन में इस पेयर ऑफ नंबर को बोलते हैं को-प्राइम नंबर। चलो एक और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं 26 एंड 45 का। ठीक है, तो 26 जो होता है उसका फैक्टर क्या होगा अपने पास में, 26 हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 13, ये हो गया अपने पास में 26। नेक्स्ट है अपने पास में 45, 45 को लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ कॉमन नंबर देखते हैं। तो कॉमन नंबर हमारे पास दोनों में क्या आने वाला है, 1। मतलब अगर मुझको कोई नंबर चूज करना पड़े जो कि दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, 26 एंड 45 दोनों को आपस में डिवाइड कर सके, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, वो नंबर रहेगा जो दोनों में कॉमन है, विच इज ओनली 1। तो यहाँ पे को-प्राइम नंबर उसको बोला जाता है कि ऐसे पेयर ऑफ नंबर जो आपस में, जिसको सिर्फ एक ही नंबर 1 ही क्या कर सकता है, दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, को-प्राइम नंबर बोलते हैं। तो हमारे पास में क्या हो जा रहा है, ये क्या बोला कि अपने पास में P एंड Q आर को-प्राइम नंबर्स, कि हमारे पास में ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, को-प्राइम नंबर होने चाहिए, तब जाके ये कर सकते हैं। अब फिर से सवाल आता है कि को-प्राइम नंबर होना क्यों जरूरी है। चलो अगर को-प्राइम नंबर नहीं होगा तो क्या होगा ये देख लेते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मेरे पास से एक नंबर है 4/6। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूं कि इसका फैक्टराइजेशन करता हूं, तो ये रहेगा 2 इंटू 2 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 3। सॉल्व करते तो 2 कट जाएगा और बचेगा अपने पास में 2 इंटू 3। तो 4/6 जो था हमारे पास, ये हमारे पास को-प्राइम नंबर नहीं थे, तो हम लोग इसको क्या कर सकते थे, आगे फर्दर सॉल्व कर सकते थे। बट हमारे पास 2 एंड 3 क्या हो जा रहे हैं, को-प्राइम नंबर हो जा रहे हैं, ये आगे फर्दर सॉल्व होंगे क्या, नहीं होंगे। मतलब कि इसका जब डिवीजन में करूंगा तो हमारे पास क्या होगा, डेसिमल में नंबर एक्सपांशन आएगा, जो कि या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। बट अगर हमारे पास में नंबर को-प्राइम के फॉर्म में है तो हमारे पास फर्दर नहीं कटने वाले। तो हमने जब यहाँ पे लिखते हैं P/Q, तो मैं वहां पर ये बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी हमारे पास क्या है, इतने क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाइड हो चुके हैं कि हमको आगे और कुछ कट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर को-प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो यहां पर तो क्या हो गया, ये सब समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग के लिए हमारे पास में जो शॉर्टकट बोलना चाहिए कि हम लोग सिर्फ ये देख के बता दें कि भाई कि हमारे पास में डिनोमिनेटर का जो है फैक्टर क्या है, हम लोग ये बता सकते हैं कि नंबर वेदर टर्मिनेटिंग होगा या फिर नहीं होगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या हो गया, सेम वैसी कंडीशन हो गया है। हमको क्या करना है, यहां पर अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास में P/Q के फॉर्म में x दिया हुआ है एंड ये रैशनल नंबर तो है, अगेन दोनों के दोनों रैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर कब होता है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में अगर वो रिकरिंग भी ना हो, मतलब कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, एंड अपने पास में क्या हो जा रहा है, वो क्या बोलते हैं, एंड भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तब जाके क्या होता है अपने पास में, उसको हम लोग बोलते हैं कि इरैशनल नंबर है। बट अगेन अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो भी हम लोग बोल देते हैं कि चलो ठीक है, ये हो सकता है हमारे पास रैशनल नंबर, अगर वो क्या करे, अपने आप को बार बार रिपीट करे।
तो इसके लिए कंडीशन क्या है, हमको फिर से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, पूरा एक्सपांशन लेके देखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका भी सिंपल से हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम ये बोलता है कि अगर अपने पास में ऑलरेडी इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हमको बस ये देखना है कि क्यू जो है अपने पास में 2n इंटू 5m के फॉर्म में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बट क्योंकि p अपॉन क्यू है तो ऑलरेडी हमारे पास में क्या हो जा रहा है, रैशनल नंबर तो हो जा रहा है, तो रैशनल है बट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, रैशनल है बट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हमारे पास हो जाएगा टर्मिनेटिंग। बहुत सिंपल सा कंडीशन है। हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं। अगेन हम लोग क्या कर लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 49/39 हो जा रहा है। जब हम यहाँ पे आपस में डिवाइड करते तो 49 क्या, तो 7 into 7 हो जाएगा इसका फैक्टर। नीचे जो होगा क्यू डिनोमिनेटर, उसका फैक्टर अपने पास में 13 into 3। अब 13 into 3 है, हमारे पास 2 कुछ भी आया क्या अपने पास में, नहीं आया। 5 आया क्या अपने पास में, नहीं आया। यहाँ पर दोनों का जो पावर है 0 हो जा रहा है। इसके चलते हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जा रहा है। चलो अब डिवाइड करके भी देख लेते हैं, वेदर ये वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं वेदर ये सही है कि नहीं करके। हमारे पास में 1.25640, अगेन 2564110, फिर अगेन 2564110, जो कि बार बार क्या हो रहा है हमारे पास में, फिर से ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार उनके ऊपर में बार लगा देते हैं, एंड ये हो जा रहा है अपने पास में नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग रैशनल नंबर हो जा रहा है, ये फिर डेसिमल एक्सपांशन हो जा रहा है। तो ये हमारे पास में दो सिंपल से थ्योरम्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग बिना क्या बोलते हैं कि ये डिवीजन के ये बता सकते हैं कि हमारे पास में जो नंबर्स हैं, ठीक है, जो रैशनल नंबर्स हैं, अगेन जो रैशनल नंबर हमको दिया गया है, वेदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग। चलो हम लोगों ने अभी तो रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर के बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, क्या होता है कैसे होता है, एंड फिर हमारे पास में कुछ रैशनल नंबर के अंदर में भी कुछ डिवीजन थे, जैसे कि टर्मिनेटिंग थे, नॉन टर्मिनेटिंग थे, एंड अगर नॉन टर्मिनेटिंग के बाद में भी अगर रिपीट हो रहा है तो रैशनल नंबर है, रिपीट नहीं हो रहा है तो इरैशनल नंबर है। ये सब चीजें देखे थे। अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या बोले, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि लॉन्ग डिवीजन कर लोगे तो पता चल जाएगा अपने को कि भाई कि अपने पास में रैशनल है, इरैशनल है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। बड़ी स्टार्टिंग में हैंडीकैप्ट कर दिया हमको, स्टार्टिंग में बोल दिया कि लॉन्ग डिवीजन करना ही नहीं है बिल्कुल। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। बिना डिवीजन के हमको बस देख के बताना है अपने को कि हमारे पास में ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास में जो हम लोगों ने थ्योरम देखे थे दो, वो हमारे काम आने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम हमारे पास में क्या है कि जैसे हमको यहाँ पे दिया है 64/455, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया अपने पास में, इसको हम लिख सकते हैं P अपॉन Q है अपने पास ये 64/455, एंड हमको यहाँ पर P से कोई मतलब नहीं है, हमको यहाँ पे सिर्फ क्या देखना है, Q, वेदर ये जो Q है ये 2 and 5 का मल्टीपल है कि नहीं, ठीक है, यानी कि 2 to the power n एंड 5 to the power m के फॉर्म में इसका फैक्टर आता है कि नहीं, ये देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि Q इक्वल टू हो जाता है अपने पास में 455 को लिख सकते हैं 5 into 7 into 13। तो ये क्या हो गया अपने पास में, ये इस फॉर्मेट में है ही नहीं। क्या है अपने पास में, Q इज नॉट इन द फॉर्म of 2 to the power n into 3 to the power m, hence ये क्या हो जाएगा अपने पास में, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो जाएगा अपने पास में नॉन टर्मिनेटिंग। एक और एग्जांपल में यहां पर देख लेते हैं, यहां पर अपने पास में क्या दिया, 35/50 दिया हुआ है, तो उसको हम लिखते हैं P अपॉन Q इक्वल्स टू 35/50। बट यहां पर एक चीज हो रहा है कि हमारे पास दोनों के दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। कैसे नहीं है, अभी हम लोग देख लेते हैं। 35 को लिख सकते हैं हम लोग 5 into 7, 50 को लिख सकते हैं हम लोग यहां पर 5 into 10, या फिर लिख सकते हैं 5 into 5 into 2। तो ये दोनों हमारे पास में अभी फिलहाल 35 और 50 को प्राइम नंबर नहीं है। एंड याद रखना, ये जो हम लोग कंडीशन यहाँ पे लगा रहे हैं कि 2 to the power n
एंड 5 टू द पावर m करके जो लिख रहे हैं, ये हमारे पास में तभी आना चाहिए जब हमारे पास p एंड q क्या बन जाए, हमारे पास को प्राइम बन जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं 5 को, तो हमारे पास क्या बच रहा है 7/5 इंटू 2। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, हमको p से कोई मतलब नहीं है, बस स्टार्टिंग में हमको ये देखना है कि हमारे पास ये को प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए। जितने भी सिंप्लीफाई हो सकता है हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, दोनों को को प्राइम बना लेंगे, देन हम लोग q की वैल्यू को चेक करेंगे। उससे पहले कर देंगे गलत हो सकता है, तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, q की वैल्यू को चेक करेंगे, और ये क्या हो रहा है अपने पास में 5 इंटू 2 का क्या हो जा रहा है अपने पास, ये मल्टीपल है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, q is in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, where n is equals to 1 and m is equal to 1। तो क्या हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा अपने पास टर्मिनेटिंग, मतलब डेसिमल के बाद में क्या हो जाएगा अपने पास में, इसका एंड हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन हमारे पास में रहने वाले, ये बहुत सिंपल रहने वाले। बस हमको क्या करना है, Q का हमको फैक्टर निकाल के देखना है, वेदर ये इस फॉर्मेट में है कि नहीं। अगर फॉर्मेट में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग, फॉर्मेट में है तो टर्मिनेटिंग, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। अब थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांशंस। हमारे पास में ये डायरेक्टली हमको कुछ नंबर्स दिए हैं, डायरेक्ट डेसिमल एक्सपांशन दिया, हमको कोई अपॉन वाले फॉर्मेट में नहीं दिया है, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। पहला कंडीशन क्या है, हमको ये पता करना है कि रैशनल है कि नहीं करके। अगेन रैशनल के लिए हमारे पास कंडीशन क्या रहता है, रैशनल के लिए हमारे पास में क्या रहना चाहिए, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आना चाहिए। अब यहां पर क्या होता है कि चलो ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं फिर बाद में। आगे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ दे आर रैशनल, अगर रैशनल है इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, देन व्हाट कैन वी से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। अगर रैशनल है तो आप लोगों को पता चल जाएगा, पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में आएगा, तो बात ये हो जाएगी कि हमारे पास में Q जो है उसके फैक्टर के बारे में क्या बोल सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बोल रहे थे ना। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है Q का फैक्टर, बिकॉज अगर Q का फैक्टर 2 इंटू 2 टू पावर n एंड 5 टू पावर m के फॉर्मेट में है तो नॉट टर्मिनेटिंग हो जाता है, बट नहीं है तो क्या हो जाता है अपने पास में, टर्मिनेटिंग रहता है। तो हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं वैसे ये है या फिर नहीं है। सबसे पहले आते हैं हमारे पास में पहले नंबर पर 45.123456789। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 43123456789 अपॉन में लिख सकता हूं 1345678 तो मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख सकता हूं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया x। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, जैसे कि हमने बोले हैं कि p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में हमने लिख सकते हैं, एंड जो q है साफ साफ हमको दिख रहा है, ये क्या है 2 इंटू पास जा रहे हैं, Q is in the form of 2 to the power n into 5 का पावर m। तो इस फॉर्मेट में है, तो हमारे पास क्या चीज हो गया है, एक तो अपने पास में रैशनल तो हो ही गया है, और ऑन टॉप ऑफ दैट रैशनल होने के साथ में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में टर्मिनेटिंग भी हो जाएगा। अगेन मैंने बोला यहाँ पर क्या हो गया अपने पास में, रैशनल तो हो गया बिकॉज हमारे पास ये दिख रहा है पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में है, एंड दूसरा चीज क्या बोल रही है, ये है अपने पास में टर्मिनेटिंग, बिकॉज अपने पास में इस फॉर्म में नहीं होता तो नहीं आता, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे देखते हैं कि क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि हमारे पास में 12 बार बार आ रहा है, हमको दिख रहा है 12 एंड 0 बार बार आ रहा है, बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। वो प्रॉब्लम क्या है, 120 यहां पर आया, यहां पर भी 120 आया, बट एक 0 एक्स्ट्रा आ गया, और उसके बाद 120 आ रहा है, उसके बाद 2 0 और आ जा रहा है अपने पास में। मतलब कि हमको देख के तो एक बार लग जाता है कि हमारे पास क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पे कोई चीज ऐसा रिपीट हो रहा है क्या रियलिटी में, नहीं। कि पैटर्न क्या हो रहा है, हर बार हमारे पास चेंज हो रहा है, प्रिडिक्टेबल तरीके से चेंज हो रहा है, बट चेंज हो रहे हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर कोई रिपीटिशन नहीं हो रहा है, हैंस हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास में, इररेशनल नंबर हो जाएगा। लिख देंगे नंबर इज
इररेशनल, बिकॉज अगेन हमारे पास में यहाँ पर न तो टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे क्या है, नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग, एंड टर्मिनेट नहीं होने के साथ में क्या हो जा रहा है अपने पास में, एंड नॉट इवन रिपीटिंग, ठीक है, न तो टर्मिनेट हो रहा है, न ही हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई नंबर क्या हो जा रहा है अपने पास में, इररेशनल नंबर हो जा रहा है। अब आते थर्ड नंबर पर, ठीक है, थर्ड में हमारे पास में दिया है कि x को अपने पास में 43.123456789 और ऊपर में क्या लग गया अपने पास में, बार लग गया है। इसका मतलब सीधी सी बात है, हमारे पास में ये क्या हो गया अपने पास, रैशनल नंबर है, एंड वो भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। बट अगर रैशनल नंबर है तो मुझको क्या करना पड़ेगा, इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिख सकते इस नंबर को उस फॉर्म में, मतलब सीधी सी बात है ये रैशनल नंबर नहीं है। तो चलो हम इसको क्या करते हैं, लेके आते हैं। मैं क्या करता हूं, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रिपीट हो रहा है। एक बार रिपीट होगा क्या, 2 बार होगा, 4 बार होगा, 5 बार होगा, 1000 बार होगा, और बार बार क्या होगा हमारे पास में यही चीज आएगा। तुम लोग क्या करते हैं, एक बार और इसको लिख लेते हैं। तो 43.123456789 123456789 सिर्फ एक बार और रिपीट कर दिया हम लोग यहाँ पर। अब क्या करता हूं, मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एक नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं दोनों साइड्स में, मल्टीप्लाई बाय 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 on both sides. ओके, अब मैं दोनों साइड्स पे क्या कर दे रहा हूं, इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो हमारे पास होने क्या वाले हैं, 1 2 एक नंबर यहां पर आ जा रहा है और ये हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट। हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमारे पास में वहां पे बार लग गया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं, इसको लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 और लेता हूं इसको इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूं, मैं आपस में माइनस कर देता हूं बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय 1। तो इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x माइनस एक्स इक्वल टू जाएगा हमारे पास ये नंबर, सॉरी हमारे पास ये नीचे का नंबर 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हो जाएगा माइनस 4 3.123456789 माइनस करेंगे तो अपने पास में आएगा 1 2 3 4 6 7 8 9 टाइम्स हमारे पास 9 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा अपने पास में 4 3 1 2 3 4 5 6 7 एंड हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 4। डेसिमल के बाद के पास क्या हमारे बाद के नंबर रहेगा वो पूरा हट जाएगा, कि हमारे पास में बार के अंदर में सेम चीजें आ रही थी। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, x कुछ टू जाएगा अपने पास में 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपॉन 9 9 9 अप टू कितना हो जाएगा अपने पास में 9 टाइम्स लिखना है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं p अपॉन q से तो हो जाएगा अपने पास में q इक्वल टू 999 कितने टाइम्स अपने पास में हो रहा है अपने ये 9 टाइम्स आ रहा है। क्या देख के लगता है हमारे पास में 2 and 5 का मल्टीपल होने वाला है? जी हमारे पास में 2 and 5 का मल्टीपल नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं q is not in the form of 2 power n into 5 power m। तो हमारे पास क्या हो गया है, नंबर जो है रैशनल तो है बट क्या हो गया है, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो यहां पर क्या हो जा रहा है अपने पास में
हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास ये काफी आसान है निकालने के रैशनल है कि रैशनल है कि इरेशनल है, देख के हम लोग आसानी से बता सकते हैं। बट उसके बाद में ये बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग वाला केस तो आसानी से दिख जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग वाले में हमको काफी थोड़ा सा लंबा हमको कैलकुलेशन करके चलना पड़ता है अपने पास में। बट हम लोग फिर भी क्या कर सकते हैं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास में Q की वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाली है, अगर हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग भी दिया हुआ है। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई चीज में डाउट है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स को वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद में अगर कुछ हो सकता है तो फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे फिर।